फिल्म फाइंडिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 2019 की ड्रामा मूवी की बात करेंगे, फिल्म नेल्ड। आइए शुरू करें। इस वीडियो को लाइक करें, ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। एक कोरियाई गांव के बाहर एक कपल जेगो और सन यंग सड़क के किनारे एक गैराज चलाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास बहुत से ग्राहक नहीं हैं। वास्तव में ज़्यादातर ड्राइवर उनकी छोटी दुकान को नोटिस भी नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि वे मुश्किल से जीवित रहने के लिए पैसे कमा पा रहे हैं, और यह सन यंग के रिश्ते को उसके परिवार के साथ पहले से ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना देता है। जेगू की निम्न स्थिति के कारण उन्होंने कभी भी उसे स्वीकार नहीं किया, और अब सन यंग को केवल कुछ पैसों के लिए गुड़िया बनाकर घर की मदद करनी पड़ती है, जिससे वे उससे और अधिक घृणा करने लगते हैं। मामले को खराब करने के लिए एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी पास में काम कर रही है, जिसकी वजह से वे अपने ट्रकों के साथ सड़कों पर कब्जा कर लेते हैं और संभावित ग्राहकों से गैराज को ब्लॉक कर देते हैं। एक सुबह निराश जेगू मैनेजर और उसकी पत्नी येरी से मुआवजे के लिए पूछने की कोशिश करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है, लेकिन जब वह गलती से उनके बच्चे से टकरा जाता है तो उसे एक पागल व्यक्ति के रूप में देखा जाता है और सिक्योरिटी द्वारा दूर ले जाया जाता है। जेगू पुलिस स्टेशन पहुंचाया जाता है, जहां वे उसे उन सभी हरकतों के लिए लाए जाता है जो वह हमेशा पैदा करता है। एक ऑफिसर उसे बताता है कि स्थानीय दुकान संघ में शामिल न होने पर उसे मुआवजा नहीं मिला और उनके सदस्यों को मुआवजा मिला। एक अन्य पुलिस वाले ने उसे उसके ससुर के बारे में कुछ अफवाहों के बारे में सूचित किया कि वह दुकान के मालिक है और जेगो अपने बिजनेस के लिए दुकान किराए पर ली है और बुरा आदमी उसे बेचने की सोच रहा है। अपने घर के रास्ते में जेगू एक आदमी को टूटे हुए ट्रक के साथ देखता है कि वह इसे स्क्रैप करने वाला है, इसलिए वह उसे बताता है कि स्क्रैप करना अभी आवश्यक नहीं है, बस वाल्व को बदलकर यह कुछ और साल तक चल सकता है। जब जेगू उसके घर आता है तो वह सन यंग से पूछता है कि क्या अफवाहें सच हैं, और वह स्वीकार करती है कि उसके पिता निराश हो गए हैं क्योंकि वे टैक्स नहीं चुका पा रहे हैं। जेगू गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह उससे यह बात छुपाती रही है, और इससे पहले कि बहस आगे बढ़े वो अपने आप को शांत करने के लिए घर से निकल जाता है। स्थानीय किराने की दुकान पर कुछ बियर और सिगरेट लेने का उसका विचार है, लेकिन वह दोनों का खर्च नहीं उठा सकता, इस प्रकार वह केवल सिगरेट खरीदता है, और सबसे सस्ते ब्रांड वाली। हालांकि वृद्ध महिला दुकान की मालकिन जेगो को उस समय से जानती है जब वह उसकी पोती को स्कूल ले गया था, और धन्यवाद के रूप में वह उसे एक बियर का कैन गिफ्ट में देती है। स्टोर के बाहर अपनी बियर और सिगरेट का आनंद लेने के दौरान जेगू के पास शॉप यूनियन के हेड मिस्टर मुन और उनके आदमी आते हैं, जिन्होंने जेगू को उस सलाह के लिए पीटा जो उसने ट्रक वाले व्यक्ति को दी थी। ये पता चला है कि श्री मुन ने सस्ते में उस ट्रक को खरीद रहे थे और जेगो उनके बिजनेस के रास्ते में आ गया। बाद में जब मिस्टर मुन अपने दोस्तों को बता रहे थे क्या हुआ, तो उनका ग्रुप सन यंग की बर्बाद हो रही शादी के बारे में गपशप करना शुरू कर देता है, और मिस्टर मुन आवेश में चले जाते हैं क्योंकि वह अभी भी उसके लिए फीलिंग्स रखते हैं। कुछ दिनों बाद सन यंग अकेले एक परिवार की मीटिंग में जाती है, और उसकी जीवन में चॉइसेस को लेकर उसके रिश्तेदार उसे ताना मारते हैं। जेगू कुछ अच्छे कपड़े उधार लेता है और सभी को प्रभावित करने के लिए एक केक के लिए कुछ पैसे भी बचाता है, लेकिन जब वह आता है और सभी को उसका अपमान करते हुए सुनता है तो वह किसी को मिले बिना जाने का फैसला करता है। अपने घर के रास्ते में वह गलती से केक गिरा देता है, और वह पूरी स्थिति से इतना निराश हो जाता है कि वह उसे रात के खाने के लिए उठाने के बजाय गुस्से से लात मारता है। उस समय जेगू ने नोटिस किया कि एक कार पंक्चर टायर के कारण सड़क के बीच में रुकी है, इसलिए निश्चित रूप से वह तुरंत इसे बदलने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करता है। वह ग्राहकों को समझाता है कि यहाँ से कंस्ट्रक्शन ट्रक गुजरते हैं जो सभी प्रकार के स्क्रैप को गिराते हैं। जून की रात को देर हो चुकी है और वे कहीं नहीं जा सकते हैं। जेगू को काम करने के लिए ज़्यादा पैसे लेने का मौका मिलता है, ये जानते हुए कि ग्राहक के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद वह और कुछ देखने के लिए वापस सड़क पर जाता है जो ट्रकों से गिर गया हो। ठीक उसी समय पर सन यंग एक रिश्तेदार की कार में आते देखता है। ड्राइवर जेगू को हाई भी नहीं कहता है, और जब वह शिकायत करता है तो सन यंग के साथ बहस शुरू हो जाती है, जो अपने परिवार और अपने पति के बीच फंसे होने से थक चुकी है। उसे शांत करने के लिए जेगू उसे दिखाता है कि उसने आज रात कुछ पैसे कमाए। जब वे बिस्तर पर जाते हैं, जेगू सो नहीं पाता है क्योंकि वह अभी भी आज की घटनाओं से परेशान है, तो वह तय करता है कि यह कुछ करने का समय है और सड़क पर लौटकर सभी जगहों पर स्क्रैप का एक गुच्छा बिखेर देता है। उसके प्लान के अनुसार अगली सुबह उनके पास एक फ्लैट टायर वाला एक नया ग्राहक होता है, लेकिन इस बार जेगू अधिक उचित मूल्य लेता है। घंटे बीत जाते हैं और जेगू चिंता करता है क्योंकि उसके बाद केवल एक और ग्राहक आया था, इसलिए वह स्क्रैप की जांच करने जाता है और पता चलता है कि सभी गायब हो गए हैं। ये पता चला है कि जब कंस्ट्रक्शन ट्रक ड्राइव करते हैं तो स्क्रैप को दूर धकेल रहे हैं, और उनके टायरों के आकार और वजन के कारण वे पंचर नहीं हो पा रहे हैं। वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। जेगू फिर नए और नुकीले स्क्रैप बनाता है जिसे वह फिर से सड़क पर बिखेर देता है, और इस बार उसे सन यंग द्वारा यह सब करते हुए पकड़ा जाता है, जो इस प्लान को अस्वीकार करती है। ये स्क्रैप एक दुर्घटना का कारण बन सकते हैं और जेगू गिरफ्तार हो सकता है, लेकिन वह उसका विचार बदलने के लिए बोलता है। वह उन सभी लोगों की तरफ इशारा करता है
जो इस सड़क से गुजरते हैं वे आमिर टूरिस्ट हैं जो हमेशा रिश्वत के माध्यम से परेशानी से बाहर निकलते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके साथ स्कैम करने में कुछ गलत भी नहीं है। और आखिर में वो बोलता है कि वो इससे पैसे जोड़ रहा है जिससे वो ये दुकान अपने ससुर से खरीद ले। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सन यंग का प्रारंभिक संदेह धीरे धीरे पिघलता है और वह देखती है कि यह प्लान पैसे लाता है, अंततः उन्हें अच्छा खाना खरीदने के लिए पैसे देता है। एक सुबह ये री की कार पंचर हो जाती है और जब जेगू अपना काम करता है तो सन यंग उसे खुश रखने के लिए उसे कुछ पीने के लिए और बातचीत करने की कोशिश करती है। हालांकि ये री उनकी सामाजिक स्थिति के कारण उनके प्रति अविश्वसनीय रूप से कृपालु है, और जब वह देखती है कि सन यंग प्रत्येक 10 गुड़िया के लिए केवल 5 सेंट बनाती है तो वह दया से 10 रुपये में एक खरीदती है। इस तथ्य पर अपमानित महसूस करते हुए कि उसके साथ एक चैरिटी केस की तरह व्यवहार किया जा रहा है, सन यंग आखिरकार जेगू को बोलने जाती है कि उसे ये री को टायर बदलने के लिए इतना पैसा चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। तब से वह अपने पति की योजना का अधिक समर्थन करती है। जब वह स्क्रैप बनाता है तो उसे पिलाती है और यहाँ तक कि स्वीकार करती है कि वह ये री की तरह कपड़े पहनने के लिए पैसा चाहती है। देर रात सन यंग भी टॉर्च पकड़ने के लिए जेगू के साथ सड़क पर जाना शुरू करती है, जबकि वह स्क्रैप गिराता है और योजना को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव देती है, जैसे हर रात वापस आने के बजाय कीले जमीन पर चिपकाना। वे एक पुलिस अधिकारी द्वारा देखे जाते हैं जो आश्चर्य करते हैं कि वे इस समय सड़क पर क्या कर रहे हैं, लेकिन वे जल्दी से पूछते हैं कि वह पर्सनल काम के लिए पुलिस कार का उपयोग कर रहा है। वास्तव में उसने अपनी वर्दी नहीं पहनी है और उसके साथ एक लड़की है। अगली सुबह उनके पास कोई ग्राहक नहीं है क्योंकि रात पुलिस के द्वारा उन्हें देखे जाने के बाद वे कुछ दिनों के लिए काम नहीं करते, लेकिन सन यंग ने गुड़ियों से कमाए पैसे प्राप्त कर लिए हैं। जेगू बियर के लिए किराने की दुकान पर जाता है और अपना कर्ज भी चुकता है, बच्चे को जश्न मनाने के लिए अपने स्कूटर पर सवारी करने का मौका देता है, और सन यंग सालों में पहली बार सैलून में अपने बाल संवारती है। तथ्य यह है कि दोनों अब आर्थिक रूप से बेहतर कर रहे हैं। जल्द ही मिस्टर मून के कानों तक बात पहुंचती है, जिन्हें शक होने लगता है। जब रात होती है, जेगू और सन यंग एक ड्रिल के साथ सड़क पर लौटते हैं और अपनी पहली कील ठोंकते हैं। नई योजना काम करती है और जल्द ही जेगू सन यंग से कहता है कि वह जितनी चाहे उतनी ड्रेस खरीद सकती है, लेकिन वह ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे क्योंकि वह दुकान खरीदने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। इस बीच येरी को पता चलता है कि उसके बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। जब पुलिस उससे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछती है जिसे उसके प्रति द्वेष हो सकता है, वह उस बुढ़िया के बारे में बताती है जिसे उसने सन यंग से खरीदा था और जोड़े पर घोटालेबाज होने का आरोप लगाती है। पुलिस प्रमुख को नहीं लगता कि उनके पास उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन तभी जब ऑफिसरों में से एक ने बताया कि उसने उस जोड़े को दूसरी रात सड़क पर अजीब व्यवहार करते देखा। कुछ ही घंटों में पुलिस वाले जेगो को ढूंढ लेते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन सन यंग को नहीं, क्योंकि उन्होंने सुना है कि वह कंस्ट्रक्शन साइट पर तमाशा कर रहा था और बच्चे से टकरा गया था, जिससे वह सस्पेक्ट बन गया था। जबकि जेगू से स्टेशन पर पूछताछ की जाती है, पुलिस दुकान की तलाशी लेती है और सन यंग के पिता को मालिक के रूप में वहां रहना पड़ता है। हालांकि अपनी बेटी की मदद करने व उसका साथ देने के बजाय वह जेगू का अपमान करता रहता है और सन यंग को बताता है कि उसने जो बोया है वह वही काट रही है। दिन के अंत में कहीं भी कोई सबूत नहीं मिलता है और जेगू को रिहा कर दिया जाता है। पुलिस चीफ उसे क्षमा याचना के रूप में उसे घर छोड़ता है। अगली सुबह जेगू अपने उपकरणों को सड़क पर वापस जाने के लिए तैयार करता है, क्योंकि जब वह दूर था तब उनके पैसे खत्म हो गए थे। सन यंग अपने पति के बारे में चिंतित है और पता लगाए जाने की संभावना है, लेकिन वह उसे ब्रेक लेने के लिए राजी नहीं कर सकती। इस बीच मिस्टर मुन अभी भी आश्वस्त हैं कि जेगू कुछ छुपा रहा है और चूंकि पुलिस सबूत के बिना कुछ भी नहीं कर सकती है, वह गराज कपल पर नजर रखने के लिए अपने भाई पुलिस वाले से सहमत है। अगली बार जब सन यंग सड़क पर एक कील लगाने के लिए जाता है, मिस्टर मुन उसे देखता है और उसके जाने के बाद कील पाता है, तो अब उसे इस जानकारी को उपयोग करने का तरीका सोचना होगा। अब जबकि कीलें फिर से लग गई हैं, व्यापार एक बार फिर बढ़ गया है और अब वो दोनों बाहर खाने का खर्च उठा सकते हैं, इसलिए वे अपने आप को ट्रीट देने में संकोच नहीं करते। एक दोपहर अस्पताल जाते समय एक बुजुर्ग कपल का टायर पंक्चर हो जाता है और जेगू से छूट मांगता है, लेकिन फिर भी वह उनसे पूरी कीमत वसूल करता है। उसी दिन सन यंग किराने की दुकान पर जाती है और मिस्टर मून से संपर्क करता है, जो स्वीकार करता है कि वह किलो के बारे में जानता है और सन यंग को निजी तौर पर उससे मिलने के लिए कहता है यदि वह चाहती है कि वह राज रखे। जब रात होती है, दोनों में से कोई भी सो नहीं पाता है। जेगू बुजुर्ग दंपत्ति को अधिक चार्ज करने के लिए दोषी महसूस करता है, क्योंकि अब वह अपने मृत माता पिता के बारे में सोचता रहता है, और सन यंग चिंतित है कि मिस्टर मून क्या कर सकते हैं। सन यंग सोचती है कि अगर किसी को कभी उनके घोटाले के बारे में पता चला तो उन्हें क्या करना चाहिए, और जेगू जवाब देते हैं कि वह उस व्यक्ति के पुलिस के पास जाने से पहले छोड़ देंगे। अगले दिन सन यंग इस बारे में अच्छी तरह से सोचती है कि इस योजना ने उनके जीवन में कितना सुधार किया है, और अपने जीवन में सबसे कठिन निर्णय लेती है। वह मिस्टर मून को मिलने जाती है और उसको चुप करने के उसके साथ व्यस्त होना स्वीकार करती है।
बाद में मिस्टर मुन अपने भाई से गराज पर निगरानी छोड़ने के लिए कहते हैं। मिस्टर मुन को ब्लैकमेल न करने के लिए भुगतान करने से सन यंग अंदर ही अंदर गंदा महसूस करती है, इसलिए जब उसे कुछ पुराने दोस्त मिलते हैं जो उसे अपने साथ शॉपिंग करने के लिए बुलाते हैं तो वह चीज़ों से अपना ध्यान हटाने के लिए स्वीकार करती है। जब तक वह घर लौटती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, लेकिन वह अपने नए हेयरडू और दर्जनों प्यारी ड्रेसेस के साथ बिल्कुल नए व्यक्ति की तरह दिखती है। जेगू घर के खाने की कमी के कारण शिकायत करता है, लेकिन सन यंग उसको इग्नोर करती है और एक खतरनाक केमिकल का उपयोग करके स्नान करती है क्योंकि दुनिया में इतना पैसा नहीं है कि वह फिर से साफ महसूस कर सके। जब तक जेगू सो नहीं जाता तब तक सन यंग खुद को दिल खोलकर रोने नहीं देता। कुछ दिनों बाद गराज के पास चावल के धान में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ये जानकर कि पुलिस जल्द ही वहां पहुंच जाएगी, जेगू कीले निकालने के लिए सड़क पर जाता है और देखता है कि एक व्यक्ति कार से बाहर आ रहा है। जैसे ही यह आदमी देखता है कि वह अकेला नहीं है, वह भाग जाता है जैसे कि वह किसी चीज़ का दोषी है, इसलिए जेगू कार की जांच करता है और अपहरण हुआ बच्चा उसे मिलता है। कुछ ही घंटों में पत्रकार जेगू का इंटरव्यू करने के लिए दुकान पर पहुंच जाते हैं, जिसे अब हीरो के रूप में देखा जाता है, और यहाँ तक कि गवर्नर भी उन्हें बधाई देने के लिए आते हैं। सन यंग के पिता भी दिखाई देते हैं, अचानक दिखावा करते हुए कि वे हमेशा अपने दामाद से प्यार करते थे ताकि उन्हें गवर्नर से दोस्ती करने का मौका मिल सके। बच्चे के बचाव से जेगू को भारी नकद इनाम मिलता है जिसका उपयोग वह अंततः दुकान खरीदने के लिए करता है। हालांकि सन यंग पहले मना कर देती है क्योंकि उसके पिता जानबूझकर उनसे ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। जेगू इस बारे में जानता है और दुख न खरीदता है क्योंकि वह अपने ससुर का बना हुआ मुंह का आनंद लेता है। अपनी ही बेटी को धोखा देने के लिए पूरे परिवार के सामने उसे शर्मिंदा करते हैं। वे एक अच्छी कार भी खरीदते हैं, लेकिन उनका खर्च यही नहीं रुकता। अब जब शहर उन्हें भरोसेमंद नायकों के रूप में देखता है तो वे फिर से सड़क पर कीले लगाते हैं और व्यापार फलता फूलता रहता है। वह दुकान के लिए बिजली का साइन बोर्ड लेते हैं, वह दोनों फैंसी कपड़े पहनते हैं और यहाँ तक कि वे महंगे रेस्तरां में भी जाते हैं जहाँ वे एक दिन बड़े शहर में जाने के प्लान पर बात करते हैं। इसका मतलब ये भी है कि जेगू को अधिकांश कार रिपेयर का बिजनेस मिल रहा है और मिस्टर मुन को कम ग्राहक मिल रहे हैं, जिसके कारण वह सन यंग को अधिक ब्लैकमेल करने के लिए कॉल करता है, लेकिन सन यंग उसकी कॉलों को अनदेखा करती है। एक दोपहर जेगू शहर में अपने सामान्य स्थान पर बियर का आनंद ले रहा है जब वह अचानक कुछ हंगामा सुनता है। उसे पता चलता है कि छोटी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल तक पुलिस वाले का पीछा करता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी किलो से दुर्घटना हुई है और एक ड्राइवर को भी चोट लगी है। जबकि जेगू अस्पताल के बाहर अपने अपराध से निपटने की कोशिश करता है, मिस्टर मुन उसे ढूंढता है और उससे कहता है कि इससे पहले कि वह सभी को बताए कि यह उसकी गलती है, वह चला जाए। चौंका हुआ जेगू घर जाने के लिए अपनी कार में बैठ जाता है और रोता है जब वह सन यंग के उस पूछे हुए प्रश्न को याद करता है, जिसका अर्थ है कि वह हमेशा मिस्टर मुन के बारे में जानती थी। सन यंग की बात करें तो वह सड़क के बीच में और अधिक कीले लगा रही है, जिसके कारण जेगू अंत में टूट जाता है और उसे घर ले जाता है, जहां वह उस पैसे को खोजने की कोशिश करता है जिसे वह जलाने के लिए बचा रही थी। रोते हुए सन यंग उसे रोकने की कोशिश करती है और उसके पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि उसे मिस्टर मुन को चुप रखने के लिए क्या करना पड़ा। चूंकि यह जो हो चुका है वह हो चुका है, सन यंग अपने बलिदान को व्यर्थ जाने देने के बजाय धन का आनंद लेना पसंद करेगी। अपराध बोध और दर्द से अभिभूत जेगू किले को हटाने के लिए सड़क पर दौड़ता है, लेकिन उन्होंने अपना काम अच्छी तरह से किया है और उन्हें निकलना असंभव है और उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अगली सुबह जब सन यंग अपने नए कपड़े और श्रृंगार का आनंद लेना जारी रखती है, जेगू एक ट्रक लेके आता है, इस उम्मीद में कि इसके वजन से हमेशा के लिए वो कीलों को मोड़ देगा। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए फिल्म फाइंडिंग्स वीडियो देखने के लिए घंटी के बटन पर क्लिक करें।